पार्टिसिपेंट से, राइट। और सबसे अच्छी बात राइट, उसने 8 मंथ का कंप्लीट किया है। और हमारी जो कम्युनिटी है वो दिन रात अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, अच्छी नॉलेज के साथ में। जो भी फर्दर अपडेट्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली अपडेट्स अब तक इस मीटिंग के माध्यम से पहुंचते रहते हैं। ऑलराइट, तो आज का सेशन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा इन द सेंस इसके अंदर आज के सेशन में भी कुछ एक अपडेट्स हैं, वो अपडेट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, और सेशन के अंदर सबसे पहले मींस वो लोग जो लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं आज के जूम सेशन को, वो प्लीज एक बार हैंड रेज करिएगा। खागेंद्र दक्कल जी, मोस्ट वेलकम सर। आपने एक अच्छा निर्णय लेके सिस्टम के अंदर आए, राइट। दीपक वशिष्ठ जी, मोस्ट वेलकम। AK सैनी जी, मोस्ट वेलकम। सतीश कुमार जी, मोस्ट वेलकम। यस प्लीज, अगर और भी कोई लोग हैं, नवीन सिद्दगी जी, मोस्ट वेलकम। और भी कोई अगर नए लोग हैं तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए, राइट। और तब तक मैं एक बार शेड्यूल बता देता हूँ। आज हम लोग एक जूम प्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट जूम प्रेजेंटेशन करेंगे। ये मेरी अपने साथी मिस्टर विपुल जी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हार्डली आज का जूम सेशन है वो 15 मिनट का ही रखेंगे, राइट, क्योंकि आज कुछ अपडेट्स हैं, वो अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा, राइट। और वो अपडेट्स है बेसिकली ये जो स्टेजेस जो चेंज होती हैं इसके पीछे क्या ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो ये स्टेज चेंज होती है, राइट। ऐसी क्या अचीवमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। आर की मोस्ट वेलकम। आर अरविंद जी, अरविंद सिंह जी, वेलकम। कि प्लीज उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो पहला सेशन हम लोग राइट की हम लोग बात करेंगे आज के अपडेट्स के बारे में, राइट, क्या नया अपडेट्स है। और उसके बाद में आज हम लोग बैक ऑफिस को भी देखने वाले हैं, और बैक ऑफिस के अंदर एक सबसे बड़ा मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा आपको पैकेजेस के अंदर, राइट। उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे बहुत अच्छे से। तब तक आपका बैक ऑफिस, तब तक आपका स्क्रीन जो है वो रेडी हो रहा है, राइट। अभी हम लोग 37 पार्टिसिपेंट्स हैं, वेरी गुड, फैंटास्टिक। और धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे, नो डाउट, राइट। और जब भी कभी स्टेज चेंज होती है तो वहां पर एक अच्छा सा क्राउड हम लोगों को देखने को मिलता है, राइट। वेरी गुड, फैंटास्टिक। सर, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। और आई थिंक विपुल जी रेडी भी है, तो एक बार प्रेजेंटेशन से एक बार स्टार्ट देखते हैं क्या कुछ प्रेजेंटेशन के अंदर, और अगले ही 15 मिनट के बाद में फिर हम लोग आज अपडेट्स पे बात करेंगे। विपुल जी प्लीज। ओके, थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभी हम लोग 40 पार्टिसिपेंट हैं। सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन आज की सेशन के लिए, प्लस आपकी कीमती टाइम के लिए, राइट। मैं आपका होस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। हम बात करेंगे आज की वीटर पावर प्रेजेंटेशन की। दिल्ली की जैसे इस तरह की हमारी प्रेजेंटेशन होती है नए लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखते हैं। एक्चुअली ये थोड़ी नेट की प्रॉब्लम चल रही है आजकल। तो दोस्तों इस तरीके से आज की सेशन में इस तरीके से कहना चाहूंगा कि हम जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर, ये टेक्नोलॉजी 3 चीज के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इस टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात क्या है? इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात यह है, दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको खत्म करने का काम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा, हवा प्लस मैग्नेट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का विंड सिस्टम, ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको पूरी दुनिया के अंदर इसकी पावर टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाएगा। ये दुनिया के अंदर फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। इसके ऐसी क्या खास बात है जो पूरी दुनिया के अंदर इसकी डिमांड क्रिएट करेगा? ऐसी क्या खास बात है? ये चीज
जानना बहुत जरूरी है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विंड एनर्जी। दुनिया के अंदर इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, इसके पीछे कारण मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कारण ये है दोस्तों, दुनिया में जिस तरीके से हमारी धरती गर्म होती जा रही है, तो गर्म का मतलब क्या, कार्बन, यानी कि जिस तरह से हमारी फैक्ट्री, गाड़ी का जो धुआं, ये सारी चीजें एक तरीके की हमारी कार्बन है। इस सिस्टम से माध्यम जिस तरीके से हमारी इन्वायरमेंट गर्म होता जा रहा है, इससे हिमालय और भी बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ये साइड इफेक्ट है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है। इसलिए कोई उपाय हमारे पास, अगर आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हम आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक सोर्स जो अब तक हमें नहीं मिल पा रहा था, मगर इसके माध्यम से वो देख पाएंगे। इन खत्म करने का बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग यहाँ रूबरू करके डेली के डेली देखते हैं। ये सिस्टम के अंदर सब खास बात होगा, ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन, यानी कि जो पोल्यूशन है उनको खत्म करेगा, प्लस रिसोर्सेज ऑफ डिप्लीशन, उसके बाद कम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन, डिलीवरी स्टेजेस, यूजेस। दुनिया के अंदर इस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी मैं बात बताऊं, ये इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है, रियलेबल है, और साथ में ये दुनिया के अंदर एक ऐसा स्प्रीड है जिसको हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से एक नई दिशा की तरफ हम इसको सिस्टम को देख पाएंगे। इसके अंदर तीन खूबी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। इस खूबी की विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? विपुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अब जो फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है, तो उस तरीके से किया जाएगा, इसकी जो हाइट है। ऑलराइट, ठीक है, अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सेशन को। ऑलराइट, होपफुली मेरी आवाज सभी को आ रही होगी, क्योंकि उनका कुछ नेट का प्रॉब्लम होगा, राइट, तो जिस वजह से वो चीजें आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो यस प्लीज, बस मुझे कुछ सेकंड का समय दीजिएगा, मैं सीधा सीधा अपडेट से स्टार्ट करता हूँ, राइट, क्योंकि प्रेजेंटेशन हम लोग डेली सुनते हैं, लेकिन आज जो अपडेट्स की बात करेंगे हम लोग, उस अपडेट्स पर अपडेट आया था कोर्ट की तरफ से। ओके, तो इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से एक चीज कर रहा हूँ, जिससे मैं आपको हिंदी में प्रेजेंट कर सकूं और हम सब लोगों के लिए वो बहुत ही आसानी से हम लोग काम कर पाए। ऑलराइट, सिर्फ कुछ सेकंड। ओ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, कंडक्टिंग नेगोशिएशंस, टेक्नोपार्ट, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लैंड, हाँ बस कुछ ही सेकंड प्लीज, मैं तब तक रेडी कर रहा हूँ। ऑलराइट, प्लीज वेट। यस, फैंटास्टिक। सो थैंक यू पेशेंस करने रखने के लिए। और प्लीज, अभी कोई है क्या? अनिल कुमार जी, अनिल कुमार जमशेद जी, जमशेदपुर से, राइट, वो अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज अपने माइक को एक बार अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरिओम, अनिल कुमार जमशेद जी, वो मुझे थोड़ा सा कॉर्पोरेट करेंगे। जस्ट अ मिनट, और कौन है? वेट वेट, राजीव बर्थडे जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, वेरी गुड, राजीव जी प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। राजीव जी, अपने माइक को आप अनम्यूट कीजिए। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, चलो।
क्योंकि मुझे फिर रिस्पॉन्स का पता नहीं लगता ना। पीसी नागेंद्र राव सर हैं क्या आज मीटिंग में? वेट वेट वेट, नॉट एन इशू राइट। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, और फिर हम लोग और ऑलराइट, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी विपुल जी आ गए हैं। ओके जी, वेरी गुड, ठीक है। तो प्लीज मुझे कोऑपरेट कीजिएगा, राइट सर। मैं फिर सीधा अपडेट पर ही चलता हूँ फिर, ठीक है। कुछ एक चीजें हैं, राइट, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय खराब करने से कोई फायदा नहीं अपडेट पे आ जाओ, बाकी जो सेशन रह जाएगा हम उसको लास्ट में कवर करेंगे, राइट। हाँ हाँ, इसके बाद में हम लोग एक बार एफिलिएट शेयर करेंगे। ओके ऑलराइट, तो ये मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, राइट। और ये कुछ एक अपडेट है, राइट, कि अब तक पीछे क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेजेस, क्या क्या फेजेस रहे हैं, राइट, टेक्नोलॉजी को यहाँ तक पहुंचाने में, ट्विटर को यहाँ तक पहुंचाने में। तो उसकी एक पूरी की पूरी एक समरी है, जिसको मैंने अभी अभी गूगल ट्रांसलेटर, एक एक बार इसको पढ़ते चलते हैं, और जब खत्म हो जाएगा एक बार दोबारा से वहां से रीटेक करेंगे। ओके, यह उन कार्यों की सूची का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है जिसमें जिन्हें लंबी अवधि में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है। हमारा नक्शा, बेसिकली रोड मैप की बात कर रहे हैं, हमारा नक्शा अभी भी समायोजित किया जाएगा। समय पर कार्यान्वयन को समझने के लिए 4 अवधियों में रोड मैप का एक दृश्य दिखाया गया है। ओके, चरण और अवधि अलग अलग चीजें हैं, राइट, मतलब कि स्टेज और उसकी सेमी स्टेज, राइट। इसलिए सही शब्द का प्रयोग करें। एक परियोजना किसी भी कार्य है, मतलब एक परियोजना के विकास में एक चरण, एक अलग चरण है, एक अवधि समय की अवधि है। मतलब एक जो स्टेज होता है वो एक स्टेज की तरीके से ट्रीट करता है, लेकिन उस स्टेज का समय सीमा कितनी होती है, ड्यूरेशन कितना होता है, वो एक पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन के अंदर डिफाइन होती है। रोड मैप में कुल 14 चरण दिए गए हैं, राइट। हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं बॉस, वो बात कर रहे हैं इसके रोड मैप की, कंपनी के रोड मैप की। ओके, ये किस किस तरीके से स्टेजेस चेंज होती हैं, वो यहाँ पर आज हम लोग समझेंगे, राइट। रोड मैप में कुल 14 चरण है, मतलब कि 14 स्टेजेस हैं। चरण रेखिक नहीं है और ओवरलैप हो सकते हैं, मतलब कि जो स्टेजेस हैं वो बिल्कुल फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर इतने समय के बाद में ही ये सब चीजें होंगी, राइट। ये कभी हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही है। ओके, मुझे गेट करेगा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ओके हम सब, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। जस्ट मिनट, मैं फिर से एक बार स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि फिर पता लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, राइट, और फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो 14 चरण है, राइट। अब जैसा कि हमने अभी देखा, जो रिसेंटली अभी 8 उसके अंदर हम लोगों ने देखा था, कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम लोग 5% की ग्रोथ के साथ में अपनी स्टेज को चेंज कर रहे हैं। ओके, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो 5% की ग्रोथ 33% के अंदर कन्वर्ट हो गई। ओके, सो वो जो पार्ट है वो ओवरलैपिंग का है, मतलब कि ओवरलैप का मतलब जो स्टेज आनी चाहिए थी हम लोगों ने उसके अंदर और 1-2 स्टेजेस को कंप्लीटली इन्वॉल्व करके 33% हमने आगे बढ़ा दिया। मोर ओवर ये कब होता है, जब जब हमें उस समय सीमा से पहले ही अगली स्टेजेस की अगर अचीवमेंट मिल जाए तो हम लोग उस स्टेज को ओवरलैपिंग स्टेज बोला जाता है। इस प्रकार अब कई चरण है, यह यहाँ मुख्य है, जैसे कि पेटेंटिंग। ओके, ये भी एक स्टेज का ही पार्ट है, जैसे हम लोग पेटेंटिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराते हैं। ओके, रूस में पेटेंट पहले ही प्राप्त किया जा चुका है और 2038 तक वैध है। ध्यान से सुनिएगा,
राइट। सबसे पहला जो पेटेंट मिला था वो रूस से मिला था और वो 2038 तक पेटेंट है, मतलब कि 2038 तक इस प्रोजेक्ट को एनी हाउ पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इसको डिलीवर करके देना ही होगा, राइट। या यूं कहें कि 2038 तक रशिया को भी ये टेक्नोलॉजी को यूज करने का मौका मिलेगा। ओके, देन दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जापान, ओमान, टर्की के पेटेंट कार्यालयों ने हमें के मुद्दे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। दुनिया के विकसित देशों को कुल 75 आवेदन जमा किए गए, मतलब पूरी दुनिया के अंदर हमने 75 आवेदन किए गए। जो भी उन एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है जहां से पेटेंट कंप्लीट हो जाता है, आवेदन जमा करने की तारीख से 1.5 से 3 साल है, मतलब कि 1.5 साल से लेकर 3 होती है। समय में हमें जो सर्टिफिकेट है पर्टिकुलर डिफरेंट कंट्री से वो मिलने की आशा होती है। पेटेंट बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, राइट। पेटेंट जो होता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा करता है, राइट। और केवल हमारे द्वारा टेक्नोलॉजी का उपयोग करने या डेवलपर्स अन्य देश को लाइसेंस बेचने का विशेष अधिकार भी दिया जाता है। वर्किंग राइट, तो हम लोग प्रोटोटाइप देखते हैं, राइट। ये जो इसका हेड ऑफिस है वहां पर भी ये प्रोटोटाइप लगा है, और इसकी जो मेकिंग होता है और जो इसका वर्किंग होता है वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। आज तक दुनिया भर में मेकअप प्रोटोटाइप वितरित करने का काम चल रहा है। मतलब विपुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम सब लोगों ने 2 तरीके के वहां पे प्रोटोटाइप देखे थे। एक तो वर्किंग प्रोटोटाइप जो सिर्फ हवा जाती है उसके ऊपर और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो वर्किंग प्रोटोटाइप है। एक मोकअप प्रोटोटाइप वो होता है जिसमें कि हमें इलेक्ट्रिसिटी खुद से देनी पड़ती है और वो सिर्फ उसका काम होता है रोटेटिंग, जस्ट लाइक एज अ डेमो, राइट। जब किसी व्यक्ति को, विपुल जी आवाज आ रही है मेरी? जब किसी व्यक्ति को यह देखने का जब किसी व्यक्ति को यह देखने का अवसर मिलता है कि तकनीक कैसे काम करती है, तो दक्षता की समझ बहुत तेजी से आती है। मतलब कि जो हम उसको समझना चाहते हैं वो हम काफी अच्छे से समझ पाते हैं, काफी जल्दी से समझ पाते हैं। रूस में मॉस्को में व्लादिवोस्तोक में नोवोसिबिर्स्क शहर में प्रोटोटाइप है, राइट। ये रूस में बोला गया है, मॉस्को में बोला गया है, व्लादिवोस्तोक और नोवोसिबिर्स्क शहर में इसके प्रोटोटाइप वर्किंग कर रहे हैं। ओके, अब हमने वियतनाम को 5 कार्यशील प्रोटोटाइप भेजे हैं। प्रोटोटाइप भारत में भी प्रोटोटाइप आया, 2 प्रोटोटाइप, और वो प्रोटोटाइप हमारे साथ ही आए थे, दोनों के दोनों, जिसमें से एक विपुल जी के पास में और एक कंपनी का कॉल सेंटर चला गया है। नाइजीरिया और बेलारूस में भी निर्मित किए जा रहे हैं। निर्मित इन द सेंस जहां पर इनका वर्किंग प्रोटोटाइप्स हैं वो इतनी जगह पर भी लगे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। ओके, इसे अन्य देशों में भी भेजे जाने की योजना है। व्यापार वार्ता आयोजित, राइट, जिसको हम लोग एक्सपो बोलते हैं, उसमें जो आयोजन इन्होंने किया गया है वो क्या क्या चीजें हैं। डेनिस ने दुबई में शेख हशर को प्रोजेक्ट पेश किया। ओके, ये वहाँ की एक जानी मानी हस्ती है और कहीं ना कहीं जो वहाँ की प्रिंसेस हैं, प्रिंस फैमिली से ये लोग आते हैं, राइट। डेनिस ने दुबई में शेख हशर को प्रोजेक्ट पेश किया। हम वीटर के एकीकरण के साथ दुबई शहर का एक लेआउट तैयार कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम वीटर के एकीकरण के साथ दुबई शहर का एक लेआउट तैयार कर रहे हैं और गोरोड एलियस प्रौद्योगिकी जो हमें परियोजना के आगे कार्यान्वयन की संभावना के साथ दुबई के नवाचार विभाग के साथ और संवाद जारी रखने की अनुमति देगी। मतलब कि हम जो है वीटर दुबई के अंदर गोरोड प्लस वीटर दोनों को एक ही जगह पर उसकी पूरी की पूरी मॉडलिंग तैयार कर रहे हैं और फिर उसको हम लोग एक जो पर्टिकुलर जो हमें जगह आवंटित होगी, राइट, वहां पर हम इस परियोजना को लगा पाएंगे। मैंने राष्ट्र अध्यक्ष ऑफ कॉन्गो नाम की जो कंट्री है, राइट, वहां के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, मैंने राष्ट्र अध्यक्ष पर कॉन्गो के लिए भी उड़ान भरी। अधिक जानकारी परियोजना की खबरों में वेबसाइट पर पाई जा सकती है।
जो जहां पे हम बताते हैं ना कि प्रोजेक्ट न्यूज, वो सारी की सारी चीजें उधर भी मिल जाएंगी। वियतनाम के लिए आमंत्रण तैयार किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। वियतनाम के लिए आमंत्रण तैयार किया जा रहा है, वहां पे इनविटेशन आ चुका है वियतनाम से भी। एक बड़ा, ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ा डेवलपर प्रौद्योगिकी में रुचि रखता है वियतनाम, और हमें भवन निर्माण के लिए मुफ्त और आर्थिक रूप से सहायता के लिए भूमि का एक भूखंड प्रदान करने की पसंद हो रही है, क्योंकि उसके देश में एक बच्चा है। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? यस, राइट, कंटिन्यू। यस, यही वो पॉइंट है जिस वजह से 5% की वजह से 33% शेयर का रेट। यस, राइट। सिर्फ यही वो पॉइंट है। देखो, हमें टर्की से पेटेंट मिला, उसकी वजह से सिर्फ 5% का इजाफा होना था, लेकिन आप देख रहे हैं वियतनाम वाला, राइट। अब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो दुबई और साथ साथ ही वियतनाम में भी ये पायलट प्रोजेक्ट लगेगा। ओके, तो ये इसका एक मुख्य कारण था जो हमें राइटिंग में, ये मुझे कहां से मिला है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब मुझे थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में और भी कुछ एक इन्फॉर्मेशन है वो मुझे आपको शेयर करके दिखाना है। जस्ट प्लीज बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, हम लोग फैक्ट फाइंडिंग में विश्वास रखते हैं कि कुछ भी मैनिपुलेटेड चीजें हमारे पास में ना आए। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। वियतनाम, हाँ वियतनाम हो गया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, बस कुछ ही सेकंड। हाँ ठीक है, वेरी गुड। वेट फॉर अ सेकंड प्लीज, राइट। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके विपुल जी, मैं एक बार फिर से स्क्रीन को शेयर करूंगा, राइट। या राइट, और हम या लोग, हाँ, आगे चीजों को देखेंगे। देखो, इतना तो है भैया, जो चीज डेडिकेटेडली की जाती है ना, वहां पर अपने आप ही आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। यस, ठीक है। अब ये उसका आगे का कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यू पार्ट है, राइट। प्रदर्शनियों में भागीदारी, मतलब जो एग्जीबिशन होते हैं, राइट, उसके अंदर क्या क्या भागीदारी रही है अभी तक वो देख लेते हैं। इससे पहले उन्हें आर्केमिडीज आर्केमिडीज एक एग्जीबिशन होता है रशिया के अंदर, न्यू टाइम्स प्रदर्शनियों में स्वर्ण पदक मिला था, राइट। ध्यान से सुनिएगा बॉस, ये दुनिया की मेरी नॉलेज में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मार्केट में आने से पहले ही इसको गोल्ड मेडल हासिल हुआ है, राइट। पहले, इससे पहले उन्हें आर्किमिडीज और न्यू टाइम्स प्रदर्शनियों में स्वर्ण पदक मिला था, रूस के 100 सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों की सूची में शामिल। हमने अगस्त में टेक्नोप्रम प्रदर्शनी और सेना, ये रूसी सेना की बात हो रही है, रूसी सेना 2021 प्रदर्शनी में भाग लिया था अगस्त मंथ में। जो लोग हमारे साथ पुराने से लोग जुड़े हुए हैं उनको पता होगा ये सारी चीजें। हमने आर्मी के लिए एक आर्कटिक प्रोजेक्ट तैयार किया था, क्योंकि जो रशिया वाला पार्ट है उधर जहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो वो आर्कटिक वाले पार्ट में आते हैं। एक अंटार्कटिका होता है, एक आर्कटिक होता है, राइट। उसके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। देन उन्हें सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट के लिए डिप्लोमा भी मिला था। ये जो पुराने लोग हैं सबको इसमें पता होगा, ये सब चीजें हुई थी हमारे सामने ही। अब हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं कि इमारत अंदर से कैसी दिख सकती है इस वर्ष की शरद ऋतु में। ध्यान से सुनिएगा, इस वर्ष की शरद ऋतु में, अब जो टाइम चल रहा है, अर्थात 5 से 7 अक्टूबर तक हमने दुबई में एक्सपो में भाग लिया, राइट। ये भी सबको पता है। यूएई के प्रभावशाली लोगों की हम में दिलचस्पी हो गई है। अब हम दुबई के लिए एक लेआउट तैयार कर रहे हैं बॉस, जिसमें कि गोरॉड और वीटर का कंबाइंड प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है। ओके, भूमि का चयन, प्रथम भवन का निर्माण, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लैंड पीस और कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ द वीटर। कई विकल्प हैं, इसके लिए भी कई विकल्प आए उनके पास में, जैसे कि सबसे पहले सर्वप्रथम भारत, राइट। ये यहाँ पे देखने वाली बात है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि भारत क्यों नहीं चिन्हित हुआ। विपुल जी आवाज आ रही है मेरी? या राइट। हाँ,
दुबई, वियतनाम और अन्य बहुत सारे देश, राइट। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भाई साहब जो चीज भारत को मिलनी थी ना, वो चीज जस्ट इंडिया के अंदर, उसकी वजह से ये दुबई चला गया, वरना पायलट प्रोजेक्ट इंडिया में ही आने वाला था। हम लोगों ने भी अपने स्तर पर बहुत सारी चीजें छानबीन की थी। ओके, नवंबर 2022 तक जमीन का प्लॉट खरीदना और 2023 में पहले भवन का निर्माण शुरू करने की योजना है। ओके, कुल मिलाकर लगभग 35 प्रकार के भूमि भूखंडों का चयन पहले ही किया जा चुका है, जिसमें से 4 प्लॉट लैंड्स तो इंडिया में ही है, राइट। और ये 35 जो हैं, ये पूरी दुनिया से जो इनको आवेदन आए थे इस प्रोजेक्ट के लिए, ये वो लैंड ऑफ पीस का मतलब सिलेक्शन है। ओके, स्टॉक, अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज सब लोग सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और सब लोग अपने कान के जो स्पीकर है भैया ढंग से लगा लेना, क्योंकि ये बार बार जो लोग पूछते हैं ना कि भैया स्टॉक एक्सचेंज में कब आएगा, कितने से लिस्टेड होगा, अरे नहीं यार, आप तो $1 भी बहुत ज्यादा बताते हो, ₹1 से हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो ये सब हमारे पास में राइटिंग में है, और ये अगर चीजें चाहिए होंगी मैं दे दूंगा आपको। स्टॉक एक्सचेंज तक कैसे पहुंचा जाएगा और कब तक पहुंचा जाएगा उसकी बात लिखी गई है। स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश करने के लिए बौद्धिक संपदा मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का स्वतंत्र मूल्यांकन करना और इसे कंपनी की अधिकृत पूंजी में जोड़ना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए आपको सभी 75 पेटेंट प्राप्त करने होंगे, राइट। ये 75 पेटेंट जो है हमें ऑलमोस्ट 2024-25 तक आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो पेटेंट फाइलिंग हुई है ये 2018 से लेके 2020-21 कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है। किस एक्सचेंज के बारे में जानकारी विटर गौरव एलियस पर रखा जाएगा, थोड़ी देर में वो प्रेजेंट होगा। थोड़ी देर का मतलब कुछ दिनों में वो सब चीजें भी बहुत अच्छे से निकल। हम लोग 3 ऑप्शंस बताते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और स्विट्जरलैंड स्टॉक एक्सचेंज, राइट। ये इन तीनों में कहीं पर भी जाकर लिस्टेड हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, हम 2025 से 2027 में स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। शेयरों का आदान प्रदान शेयरों के लिए किया जाएगा 1:1 में, राइट। बाहर निकालने पर एक शेयर की कीमत कम से कम $1 होगी। शेयर भी बेचे जा सकते हैं। लाइसेंस की बिक्री, लाभांश का भुगतान। ओके, तो भाई मोटी मुझे एक चीज तो पता लग गई, आज अगर मेरे पास में 50 लाख शेयर हैं तो मेरे पास में आज की डेट में $50 लाख का पीडीसी चेक पड़ा हुआ है। इस बात से मुझे ये चीज तो समझ में आ गई भाई, राइट। और अब मैं विपुल जी के पास चलूंगा, वो इस चीज को देखने के बाद उनको कैसा फील हो रहा है वो बताएं, और साथ में हम लोग इसमें कैसे शेयर बना सकते हैं, कैसे इनकम कर सकते हैं, इसका एफिलिएट पार्ट भी बताएं सर प्लीज। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? यस भाई, राइट। आप थोड़ी एफिलिएट का पार्ट का वो स्ट्रक्चर लेकर के आइए, बाकी मैं यहाँ पर डेफिनेट देता हूँ। कंटिन्यू। दोस्तों, आप जो बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे जिस तरीके से मोहित ने बताया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों को शेयर किया गया है, कोई जब अच्छी चीजें होती है तो लोगों को थोड़ी सी वो चीजें बाद में पहले कम समझ में आती है। मैं आपको उसी पॉइंट के ऊपर थोड़ी मैं अपनी पॉइंट को रखना चाहूंगा। अब यहाँ से इस पॉइंट को थोड़ी सी धैर्य रखने की जरूरत है। दोस्तों, हम बात किसकी कर रहे हैं? एक टेक्नोलॉजी की। जब कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो सबसे पहले हमें क्या की एक हमें इंडिकेशन मिलता है कि भैया हम दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज लेकर के आए हैं, तो उनके माध्यम से आप अलर्ट हो जाओ या तो उनको समझने की कोशिश करो। तो इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद में एक हमें अलर्ट दिया गया है कि दुनिया के अंदर एक नई ऊर्जा की स्रोत की जरूरत है, जिसके माध्यम से अब तक हम जिस ऊर्जा के ऊपर हम लोग डिपेंड थे, वो एनर्जी था हमारे कौन सी, जैसे हम लोग कोयले की से हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे उसके ऊपर डिपेंड थे, पानी से जो बिजली बनाते थे उनके ऊपर थे, और अभी भी है, और यूरेनियम से जो बिजली बनाते हैं उनके ऊपर है, सोलर के ऊपर है। मगर आप एक बार चिंतित करके देखिए कि इन माध्यम से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसमें पोल्यूशन कितना ज्यादा होता है, और पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग है, कितना बड़ा एक खतरे का घंटी है। तो उनको यदि अभी से हम लोग उसको समझ नहीं पाए तो कितना बड़ा नुकसान हमारे लिए हो सकता है। तो ये बात हो गई कि दुनिया में ऊर्जा की तो नई स्रोत की जरूरत थी, मगर आज जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो है विंड एनर्जी, राइट। इस सिस्टम के माध्यम से हवा और मैग्नेट, और आपको पता है मैग्नेट के अंदर कितनी ताकत है, यदि धरती के अंदर मैग्नेट नहीं हो
तो हम और आप इस धरती के अंदर रह ही नहीं पाए। इसका मतलब क्या है, मैग्नेट ही हमारी बहुत बड़ी ताकत है, और हमारी मैग्नेट दुनिया के अंदर इतनी बड़ी एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे सकता है, ये नया जमाने के एक आविष्कार भी है। तो हवा के माध्यम से एक किसी तरीके से यानी कि उसका बेग पैदा करना यानी कि किस तरीके से उनका स्पीड बढ़ाना, और मैग्नेट के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, और इनकी जो दूसरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ क्या होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको यानी कि धरती को ठंडा करना। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया के अंदर एक बेमिसाल टेक्नोलॉजी है, जिसके बदौलत आप काम करके, हम काम करके यहाँ पर पोर्टफोलियो अच्छा जनरेट कर पाएंगे। कि इस तरीके से मोहित आपको एक चीज बताइए, हम डेली के डेली आपको यही इंफॉर्मेशन देते हैं कि यदि आपने यहाँ पर एक भी शेयर आपने बना लिया, यानी कि $100 का भी आपने शेयर बना लिया, तकरीबन यहाँ से कुछ ही दिन पहले 52,000 आपके पास में प्री आईपीओ शेयर आपको मिल रहा। हम आपको यही चीज इंगित करवा रहे थे, जब किसी चीज की जब कोई चीज ज्यादा मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, और जैसी वो चीज ये जब आपको वो सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज्यादा बढ़ जाए, तब इंसान के दिमाग में वो चीज आती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। यही चीज लोगों के साथ में हुआ है। जिस तरीके से अभी वियतनाम की बात आई, वियतनाम में इस तरीके से एक डिमांड बढ़ी, वहां के जो डेवलपर्स हैं इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड पैदा हो गए, और इसी इंटरेस्ट के साथ में बिना रूल्स के, जैसे इन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर पॉइंट के अंदर लिख भी दिया है कि आपको जो 14.2 स्टेज है कोई कंटिन्यू, कोई जरूरी नहीं है कि इसी स्टॉप से चलता जाए। यदि कहीं पर डिमांड ज्यादा आ जाए तो हम लोग 2-3 को एक साथ में ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि 2-3 स्टेज को एक साथ में खत्म भी कर सकते हैं। तो जो ग्रोथ 3 स्टेज के बाद में या 2 स्टेज के बाद में आनी चाहिए थी, और जो मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट हुई, उसके बदौलत एक साथ में 3 चीजें छलांग लगा करके वो एक साथ यहाँ पर ग्रोथ 33.3% का शेयर डिक्रीज हुआ, और 50% की ग्रोथ हम लोग यहाँ देख पाए हैं। ये सबके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। मगर आज जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, जो पैसा बनाना चाहते हैं, अभी आपके पास में एक सुनहरा अवसर है। इसमें कैसे पैसा कमा सकते हैं, मैं आपको चंद 2 मिनट के अंदर आपको इसके साथ में शेयरिंग करना चाहूंगा। ये पैसा कमाने का तरीका बहुत आसान है। हम लोग जो भी निवेश करते हैं, तो निवेश का हमारा 60% जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश होता है। 2 पार्ट आपको दिखाया गया है। 60% हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश होता है, जहां पर प्री आईपीओ को को ओनरशिप की जो सिस्टम दी जा रही है वो हमारे ओनली फॉर इसी 60% के बदौलत, क्योंकि आप और हम यहाँ इस टेक्नोलॉजी को खड़ा करने के हम लोग पहले व्यक्ति हैं। इसका मतलब क्या हुआ, को ओनर किसको मिलती है, ओनली फॉर ये जो 60% जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी को खड़ा करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। यहाँ पर जो 10% जो हमारे 314 में से 14 बिलियन में से 10% जो लोग यानी कि 31 बिलियन जो लोग खरीदेंगे, यानी कि जो खरीदने वाले लोग होंगे, ये हमारे कोनर रहेंगे। तो इसका फायदा वो फायदा होगा कि जहां पर भी ये लाइसेंस बिकेगी, इसका प्रोजेक्ट लगेगा, जो प्रॉफिट होगा आपके पर, जो भी जितना भी शेयर आपके पास में है उसके अकॉर्डिंग आपको फायदा मिलता जाएगा। उसका जो दूसरा फायदा है, ये तो हो गया आपका पहला बेनिफिट टेक्नोलॉजी को लगाने का और आपके हमारे बेनिफिट्स गेन करने का, ओनर का फायदा। दूसरा फायदा है 40% हमारे एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट है। ये पार्ट ओनली फॉर आपके और हमारे लिए 10% लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे जो 31 बिलियन का जो शेयर हमारे मार्केट के अंदर प्री आईपीओ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर आप कमाने का भी आप यहाँ पर लाइबल हो पाएंगे। कैसे हो पाएंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि किसी इंसान को आपने डायरेक्ट यानी कि रजिस्ट्रेशन में आपको 500 शेयर फ्री में गिफ्ट मिलता है, यदि आपकी केवाईसी कंप्लीट रहे तो वो आपका हो जाता है। उसके बाद में केवाईसी होने के बाद में आप कोई भी एक पैकेज बाय करते हैं, चाहे $100 से लेकर के आप यहाँ पर $65,000 तक भी यहाँ पर कोई पैकेज बाय कर सकते हैं। ये पैकेज नहीं है, आपके पॉकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका अलाउ, जिसको आप अलाउ सर्टिफिकेट भी कर सकते हो, ये आपको मिलता है। जो भी आप शेयर बाय करते हैं उसके बाद में आप दूसरों को रेफर भी कर सकते हैं। बिना पैकेज बाय किए, बिना शेयर खरीदे आप दूसरे को रेफर भी नहीं कर सकते, राइट। तो इससे फायदा क्या होता है, पहला फायदा
सबसे पहले डायरेक्ट किसी को दिया रेफर करते हैं तो उससे आपको 10% का बोनस आपको मिलता है। उसकी जितने रुपए का उसने शेयर प्री आईपीओ बाय किया है उसका 10% आपके खाते में उसका आपको इनकम के रूप में शो होता है। सेकंड, उसकी जो सेकंड लेवल की इनकम है, यानी कि उस व्यक्ति की से दूसरे लेवल के जो लोग हैं, यदि वहां से कोई आदमी बाय करता है तो इससे इनको 10% की इनकम होती है और आपको जाता है 5% की इनकम। इसी तरीके से लेवल के अकॉर्डिंग आप थर्ड लेवल से 2% की इनकम जनरेट कर सकते हैं और इसी तरीके से आपकी थर्ड लेवल, उसके बाद में फोर्थ लेवल से आपकी टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर 23% का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। मैं 40% की कैलकुलेशन बताना चाहूंगा। 10% ये, 5% ये, 2% ये, 10, 5, 2, 17 और बाकी 40 में से यदि 17 निकाल दिया तो बाकी बचा आपका 23%। 23% का डिस्ट्रीब्यूशन वो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, इसका कोई डायरेक्ट बाइनरी या कोई जनरेशन या लेवल के हिसाब से आपको मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। ओनली फॉर इतनी सी जरूरत है कि आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए और उनके साथ में आपका कोई परचेजिंग, कोई भी एक शेयर पैकेज बाय करते हैं, यही आपकी दो चीज नीड होती है इस सिस्टम में काम करने के लिए। तीसरा जो 23% का जो लेवल है, 23% जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता है। ये चीजें समझना बहुत आसान है। आपको मैं छोटा सा कैलकुलेशन बताना चाहूंगा, इस तरह के समझने की कोशिश करें। जैसे 10% आपको समझ में आ गया, 5 भी आया, 2 भी आया, ये 17% का डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया। 23% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये बहुत सिंपल भाषा में समझने की जरूरत है। जैसे आप यहाँ पे हैं, आपके किसी व्यक्ति ने यहाँ पर कोई $100 की यहाँ पर प्री आईपीओ बाय किया और आपके कंपनी में यहाँ पर किसी या आपकी बीच की जो दूरी है, यानी कि कंपनी से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, बीच में मानो 8-10 लोग हैं या 10 लोग ही है, तो ये जो 23% जो कमीशन है, ये 23% कमीशन, ये बीच में जितने लोग हैं 5, 6, 8, 10 जितने भी ऊपर लोग हैं, उन लोगों को ये 23% डिवाइड करके, इक्वल डिवाइड करके बांट दिया जाता है। तो कहने का मतलब इसके लिए कोई लेवल, कोई बाइनरी मैचिंग की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि ऊपर कितने लोग हैं आपके ऊपर, तो उस तरीके से आपके नीचे कमीशन ये 23% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 23% ये और 17% ऊपर, तो दोनों मिलाकर के जोड़ के देखिए आपका 40% का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो गया। दोस्तों, ये सिस्टम के बदौलत आप दो चीज यहाँ पर खड़ा कर पा रहे हैं। नंबर एक, आप यहाँ पर आपकी कोई कैपिंग फैपिंग का सिस्टम नहीं है। आप जो भी आपके पास में रूपल के रूप में इनकम आ रही है, आप वहां जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर कभी भी विड्रॉल यूएसडीटी के फॉर्म में आप अपनी कोई भी वॉलेट के अंदर, बैलेंस के अंदर हो, लाटोकन में हो, कहीं पर भी कोई एक्सचेंज के अंदर आप लेना चाहें, वहां पर लेकर के इसको विड्रॉल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये यूएसडीटी फॉर्म में आप इसको विड्रॉल ले सकते हैं। दुनिया के अंदर ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है, एक ऐसा बिजनेस है जिसके तहत आप यहाँ पर पैसा भी कमाते हैं और साथ में आपकी संपत्ति भी खड़ी होती है। अब मैं दोबारा बात करना चाहूंगा इसी बात के ऊपर कि कौन कितना संपत्ति बना रहा है, इसमें क्या फायदा होने वाला है और क्यों हम इसमें पीछे इतना मेहनत कर रहे हैं। कि अधिकतर लोगों का सपना यही होता है, अधिकतर लोग बात यही करते हैं, सर अभी मैं काम कर रहा हूं, अभी मेरे को कितना मिलेगा और इसकी शेयरिंग प्रॉफिट, इसकी डिविडेंड फंड मुझे कब मिलना शुरू हो जाएगा। 99% लोगों का यही सवाल होता है। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा, इसको थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको बड़ा पैसा कमाना है, आपका विजन बड़ा है, तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इसका 3 पार्ट, इनका जो शेयरिंग, कोई भी टेक्नोलॉजी जो मार्केट के अंदर, अभी नई जमाने का टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, जब मार्केट में कोई टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, अभी प्री आईपीओ का दौर चल गया है। प्री आईपीओ का दौर पहले नहीं था, अब प्री आईपीओ का जमाना है, यानी कि को ओनरशिप बनने का आपको मौका दिया जा रहा है। इसमें जो भी प्री आईपीओ में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जब कोई कंपनी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर स्टेबल होती है तो सबसे बड़ा फायदा प्री को ओनर को और प्री आईपीओ को बाय करने में, कौड़ी के भाव में आपको ये जमीनें मिल रही है। जैसे हम लोग कहते थे ना कि पहले हमारे दादा परदादा की वहां पर हजारों रुपए में वहां पर इतनी बीघा जमीन खरीद लिया। ये क्यों कहते थे? वहां कौड़ी के भाव में, वहां पर क्योंकि जंगल था उस समय, हम लोग उसको नहीं समझते थे। वहां पर उसकी कीमत वो लोग समझते थे कि आने वाला टाइम में कभी ना कभी यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट तो होगा ही, तो कौड़ी के भाव में जमीनें खरीदी। उसी तरीके से कौड़ी के भाव में हमने प्री आईपीओ बाई किया। जब वहां पर सिटी की बसावट हुई, यानी कि डेवलपमेंट हुआ, तो जिसको कहते हैं हम लोग आईपीओ कहते हैं,
तो यहां पर आईपीओ का रूप दिया गया और हम लोग वहां पर छोटा सा कस्बा या सिटी का रूप दिया गया। तीसरा जो है, जब लिस्टिंग वाला शेयर हो जाता है उसे हम लोग इस भाषा में कहें कि हमारे जो शेयरिंग सिस्टम के अंदर, जो शेयर के अंदर हम लोग उसको कहते हैं सिटी की बशावत, यानी कि सिटी यहाँ डेवलपमेंट हो गया है। और उसी तरीके से यदि मैं अपनी जमीन की बात करूं तो जमीन के हिसाब से वहां पर सिटी की बशावत होकर यहाँ पर हमारी लिस्टिंग की बात करेंगे, यानी कि हमारी ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो गया है। तो दोस्तों ये तीनों का फर्क है। तो यहाँ पर हम लोग एक जमीन खरीद रहे हैं, जमीन का मतलब कौड़ी के भाव में अभी आपको जमीन खरीदने का मौका मिल रहा है, जिसकी कीमत केवल केवल 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, अभी 30 पैसे के समथिंग आपका पहुंच गया है, 30-40 पैसे। तो दोस्तों ये जो कौड़ी के भाव में जो जमीन आप खरीद रहे हैं, तो इसका फ्यूचर हमने आपको बताया है कि जिस दिन ये मार्केट के अंदर स्टेबल हो गया, इसकी कीमत और आपकी पैसा कितना बड़ा हो जाएगा, एक अंदाजा आप यहां लगा सकते हैं। जिन्होंने मात्र यहां पर 52,000, यानी कि अभी भी आपके पास में 34,462 के समथिंग आपके पास में शेयर $100 में मिल रही है। तो ये 34,462 जो शेयर है, ये शेयर नहीं, ये आपका $1 है, ये प्रॉपर्टी है। यदि आप इसको काउंट करेंगे तकरीबन ना करते हुए कम से कम 28 से 30 लाख के समथिंग जिस दिन ये $100 की वैल्यू आपकी बन सकती है, यदि इनको आप समझने की कोशिश करें। और यही काम यदि आपने $210 का खरीदा, $210 का यदि आप यहाँ बाय करते हैं, तो तकरीबन आपको 70,993 शेयर मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो 70,993 जो शेयर है, ये $70,000 है, कम से कम 56 लाख के समथिंग आपका प्रॉपर्टी $1 के हिसाब से भी आपका ये बनने जा रही है। ये मैं आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा हूँ, रियल में जो है, जो लिखित में थोड़ी देर पहले मोहित जी ने बताया उसके ऊपर मैं आपको इस पॉइंट के ऊपर बयां कर रहा हूँ। उसी तरीके से यदि $410 के भी आप इसको बाय करते हैं, तो तकरीबन आपके पास में यहाँ शेयर आता है 2,89,000 के समथिंग आपको शेयर मिलता है। तो ये कितना हो गया, करीब ये ना करती भी 1,60,00,000 के समथिंग आपका, यानी कि $2,80,000, यानी कि 1 करोड़, कम से कम 1,90,00,000 के समथिंग आपकी ये प्रॉपर्टी खड़ी होती है। तो दोस्तों ये जो बात बता रहा हूँ, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये कौड़ी के भाव की जो आपकी शेयर है, जिस दिन इसकी कीमत मात्र 70-80 रुपए भी हो गई दोस्तों, इसकी वैल्यू हो गई इतनी, जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो बता रहा हूं बहुत ही नॉर्मल बात है कि जिस तरीके से इनकी डिमांड और इसकी ग्रोथ, 50% की ग्रोथ और 33% की डिक्रीज होना, इसका ये इंडिकेशन देता है कि ज्यादा दिन इसके बारे में आप सोचेंगे, विचारेंगे तो आपके हाथ से ये भी निकलने वाला है। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने, जिसका सपना बड़ा था, जिन्होंने थोड़े से बड़ा डिसीजन लिया, वो कितना बड़ा प्रॉफिट गेन करने वाला है, वो मैं थोड़े से उसके बारे में बताना चाहूंगा। जिसने $1,370 का, केवल किसी के पास में एक सपना था कि मैं $1,370 का यहाँ पर पैकेज बाय करना चाहता हूँ, तो $1,370 में तकरीबन आपके पास में यहाँ पर शेयर मिला था 17,64,171 शेयर आपको मिला था। मगर अभी यही शेयर घट करके आपको 11,76,000, यानी कि 114 शेयर आपका रह गया है, यानी कुल मिलाकर के 5,88,000 शेयर आपके कम हो गए। यानी कि सीधी सीधी बात बताऊं, केवल चंद दिनों पहले यही $5,88,000 आपने लॉस कर दिया है। तो $5,88,000 का मतलब कितना हो गया, कम से कम ना करते हुए 4 करोड़ रुपए। दोस्तों ये 4 करोड़ रुपए हम गवा चुके हैं। और यदि मैं बात करूं, और अभी भी यदि हम सतर्क नहीं होते हैं, तो 11,76,000 समथिंग आपको अभी भी शेयर मिल रहा है इस $1,370 के ऊपर। फिर $11,70,000 की प्रॉपर्टी आप बनाने जा रहे हैं। इसके बारे में आपको अभी सोचना जरूरी है, चाहे कैसे भी करके इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए, मगर इसके बारे में ज्यादा डीपली तरीके से सोचते रह जाएंगे तो ये 10% कोऑनर ही यहाँ बनेंगे, और वो भी अपने हाथ से ये निकलने वाला है। तो दोस्तों 1% भी, मैं बता रहा हूं, $1 के काउंटिंग में भी आपकी लाइफ की वो दीवारें खुलने वाली है जिसका सपना कभी हम लोग बड़े बड़े लेवल पे काम करके वो सपना देखा करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, ये सपने से प्यार करिए, ये मौका हमारे पास में है, और जितना ज्यादा इसके बारे में हम लोग ज्यादा ना सोच करके, यदि सही तरीके से, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, एनर्जी का सेक्टर का जमाना है और दुनिया के अंदर जिस टेक्नोलॉजी की डिमांड ज्यादा है, इसके अंदर यदि आपने हाथ दे दिया, ये टेक्नोलॉजी आपकी कई गुना ज्यादा, कंपाउंडिंग से भी ज्यादा फास्ट आपको यहाँ पर इनकम जनरेट करके आपका पोर्टफोलियो में बना करके दे देगा।
तो इसी के साथ में मेरा पॉइंट यही तक रखना चाहूंगा। बाकी अगला जो कोई पॉइंट है प्लीज मोहित कन्वे करें। ओके, थैंक यू। ओके विपुल जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी सर, ठीक है ना? राइट, प्लीज चेक करना। ओके, तो अभी विपुल जी ने बताया ये नंबर, ये कुछ शेयर पैकेजेस है, $100, $200, 410, 680, 1370 और 2740। ओके, अब यहाँ पर एक अपडेट दिखने को मिला है सर, नो डाउट शेयर के, सॉरी पैकेज के अगेंस्ट जो शेयर नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो आपको दिख ही रहे हैं, वो तो सबसे बड़ा अपडेट है ही। लेकिन जो पैकेज हम लोग इंस्टॉलमेंट पर बाय करते थे, राइट, अभी उसके अंदर भी सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिला है। राइट, अभी जिन लोगों ने $10 के पैकेज अभी तक लिया करते थे, राइट, अब कंपनी चाहती है जब अगर हम लोग इतना सीरियसली काम कर रहे हैं तो हमारे जो हमारे को ओनर है और जो इन्वेस्टर है वो क्यों ना सीरियस इस प्रोजेक्ट को लें, राइट। तो अभी अगर कोई $100 का पैकेज, ध्यान से सुनिएगा, अभी अगर कोई $100 का पैकेज अगर कोई इंस्टॉलमेंट पर लेता है तो कंपनी उसका 10 महीने वेट नहीं करना चाहती, राइट। कि अभी इधर $20 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट 5 महीने के लिए अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। ये एक अच्छा अपडेट है, नया अपडेट है। मीन्स बहुत सारे हमारे में से ही ऐसे लोग हैं जो $10 पैकेज लेके बाय करके सो गए हैं, नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं पता, सब इधर उधर लोग भटक रहे हैं। लेकिन उनका भी कंपनी ने इस बार बहुत अच्छे से इलाज करना शुरू कर दिया है। वो ये, अगर कोई पैकेज को बाय करके, कोई भी पैकेज को बाय करके अगर 3 महीने कंटिन्यूअसली इंस्टॉलमेंट नहीं फुलफिल करता है तो उस केस में कंपनी क्या कर रही है, तो जो इंस्टॉलमेंट्स आपने पे किया सिर्फ और सिर्फ उतने ही अमाउंट का आपको शेयर अलॉट करके आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की बनाकर आपके बैक ऑफिस पर अपलोड कर देती है, राइट। तो अभी कंपनी किसी का वेट नहीं करने वाली, क्यों? क्योंकि जिसने भी 3 महीने की इंस्टॉलमेंट कंटिन्यूअसली लैप्स किया उसका वहीं का वहीं वो इंस्टॉलमेंट जो पैकेज है वो खत्म कर देगी कंपनी, राइट। तो प्लीज अभी इस मैसेज को अपनी टीम में फ्लोट कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, राइट। क्योंकि कल को कोई ये ना बोले अरे यार $10 का शेयर पैकेज खरीदा था भाई, मुझे तो 54,000 शेयर मिले थे लेकिन अभी तो 34,000 शेयर मिल रहे हैं, तो नहीं मुझे तो वही वाला पैकेज चाहिए। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी नहीं है। तो इसलिए अपनी जो इंस्टॉलमेंट है अब समय पर आप उसको फुलफिल करें, राइट। ये एक सबसे बड़ा अपडेट था। दूसरी कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, राइट। प्लीज इसको सुनिएगा, राइट। ये हमारा ऐसा कुछ बैक ऑफिस होता है, राइट। जैसे कि मैंने बोला था कि कल मैं कुछ आपको लीगलिटीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग मार्केटिंग प्लान के बारे में देखते हैं कि मार्केटिंग प्लान बेसिकली होता क्या है। ये आपका प्रमोशन कंटेंट्स है, राइट। यहाँ से आपको जितना भी प्रमोटिंग मटेरियल चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में वो इधर से आपको यहाँ से कंप्लीटली मिलेगा। जैसे मैंने इसको जब आप देखते हैं तो ये बेसिकली एक वीडियो फॉर्मेट में एक फाइल है जिसको कंपाइल किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे डेटा फॉर मार्केटिंग है, ये सब कुछ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। और इसके अलावा 27 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आपको विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन इधर मिलेगी, जो दुनिया में आप स्वतंत्र है कि आप कहीं पर भी अपने बिजनेस को, इसको विटर को आप प्रमोट कर सकें, अपने एसोसिएट पार्टनर बना सके, कंपनी के साथ को ओनर बना सके। ओके, तो मोस्टली अगर देखें तो लगभग 90 to 95 कंट्रीज के अंदर इंग्लिश अच्छे से आसानी से समझी जाती है लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ये चीजें दे रखी है। और साथ में इसका एफिलिएट प्रोग्राम भी बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब सबसे बड़ी बात लीगल्स की, राइट। तो जब हम डॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि कल को कुछ लोगों ने रिक्वायरमेंट्स रेज किया था कि सर हम इसके लीगल कहाँ पर चेक करें। कुछ नहीं सर, लीगल चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा जो आपका स्पॉन्सर लिंक आया है ना आपके स्पॉन्सर से, उसको पहले साइन अप कर लो और सब कुछ आपके इसी बैक ऑफिस में पड़ा हुआ है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स ऑफ दी कंपनी है पेटेंटिंग के, राइट। साथ में जो इन्वेंशन जो पेटेंट हुआ है उनको आप इधर से सब कुछ कंप्लीटली इसको डाउनलोड कर सकते हैं 1 by 1। ये आपका जो पीसीटी नोटिफिकेशन रिकॉर्ड कॉपी है, राइट।
और ये रजिस्ट्रेशन जिसको हम लोग एलएलसी बोलते हैं, विट्रल एलएलसी, ये वो वाले सर्टिफिकेशन है भैया। आप किसी भी ट्रांसलेटर लॉयर से जाके फुलफिल कर लो, अपनी संतुष्टि चेक करा लो कि नहीं कंपनी जेन्युइन है नहीं है, ये सब चीजें। तो ये चीजें आप इधर देख पाए। ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ द स्लोवाकिया इनोवेशन सेंटर, राइट। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी वाला पार्ट भी है बॉस, जिसको बोलते हैं ना कि कंपनी कहीं भैया मनी सर्कुलेशन तो नहीं कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रहा है, ये उसका सर्टिफिकेशन भी पड़ा हुआ है, राइट। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में भी कंपनी अपने आप को फुलफिल करती है बॉस। और तो और हर महीने आपको अपनी बैलेंस शीट अपने साथ में, अपने जो को इन्वेस्टर हैं, को ओनर है, उनके साथ में ट्रांसपेरेंट रखती है चीजों को, राइट। एएमएल जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की सारी जो फॉर्मेलिटीज, रूल एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस के तहत इसको फॉलो करती है कंपनी को, केवाईसी पॉलिसी के तहत, उसको भी आप देख पाएंगे, राइट। ये इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज है, इसको भी आप डाउनलोड कर पाएंगे सारा का सारा। साथ में रिस्क डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, राइट। तो यहाँ पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में हम स्टेजेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, उस हिसाब से इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो कम होता चला जाएगा, राइट। जैसे कि अभी हम बात करें कि जब हम 8 महीने पहले इस सिस्टम के अंदर आए थे तो हमें भी लगता था पता नहीं यार क्या रिस्क है यार, समझ से बाहर होता था, क्योंकि हम लोग भी ऐसा लगता था कहीं ऐसी तो नहीं है कि हवा की चीजें हवा में ना निकल जाए। लेकिन अभी जब सारी की सारी चीजों को वहां पर देख के आए, समझ के आए, लेके भी आए साथ में, और साथ में वो सारी की सारी सब चीजें आप तक भी पास ऑन हो कि भैया जो भी चीज है बिल्कुल ऑन एंड मतलब ग्राउंड पर हो रहा है सब कुछ, राइट। सब कुछ फुल प्रूफ है, राइट। तो आप इधर सब कुछ इधर डाउनलोड कर पाएंगे, राइट। कहीं पर भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब इधर ही पड़े हुए हैं, ऑलराइट। तो और इसमें सबसे बड़ा जो बोला जाता है कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है वो कैसे कंट्रोल होता है, वो यहाँ से इस तरीके से, जस्ट अ मिनट, राइट, मोर इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। तो ये बेसिकली एक पार्ट होता है केवाईसी का। इसके अंदर जो जिस नाम से, एक नाम से अगर एक आइडेंटिटी आपने फिलअप कर दी तो वो सिर्फ एक ही एंट्री को आप इधर से कर पाएंगे, मतलब सिंगल आईडी पर सिंगल ही आपका जो शेयर अलॉटमेंट है वो उधर ही सब कुछ चलता रहेगा, राइट। और ये जितना भी डेटा आप इधर देख पा रहे हैं, यही सारा का सारा डेटा जो आपको, जिसको हम लोग शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं या फिर प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की भी बोलते हैं, वो सारा का सारा डेटा आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की पर मिलेगा, ओके। तो ये कुछ चीजें थी बॉस, इसको जितना ज्यादा आप चीजों को कर पाए वो आसान हो जाता है इसके अंदर काम कर पाना, ऑलराइट। और हाँ, एक अपडेट और है, सबको अगर पता होगा कि अभी मिनिमम विड्रॉल भी $50, कंपनी परेशान हो जाती थी, लोग $10 हुए और तुरंत विड्रॉल मारा, $10 हुए तुरंत विड्रॉल मारा, उनके पास में $10 की रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा आ जाती थी। तो हमारी जो बड़े बड़े विड्रॉल्स होते थे, लाइक 10,000 रूबल, 20,000, 50,000, 60,000 रूबल, लाख रूबल, तो ये जो रिक्वेस्टें होती थी वो बहुत ज्यादा पीछे चली जाती थी, पेंडिंग चली जाती थी। तो कभी कभी उसको रिकवर करने, मतलब कंप्लीट करने में उनको 24 से लेकर 48 घंटे तक लग जाते थे। लेकिन अभी $50 करने से फायदा क्या हो गया, कंपनी के ऊपर वर्कलोड कम हो गया, राइट। वर्कलोड कम हो गया क्योंकि जिन लोगों ने विड्रॉल निकाला है तो उनको पता भी है कि आसानी से 24 घंटे के अंदर अभी सारे के सारे विड्रॉल कंप्लीट हो जाते हैं, ओके। तो होप फॉर दी बेस्ट। और मैं सभी को एक इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगा फिर से, राइट। एक मैसेज है, इस मैसेज को टेलीग्राम जो जो लोग यूज करते हैं वो इस टेलीग्राम के चैनल में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट, मतलब इस जूम मीटिंग से भी अब पहले अपडेट आपको इस ग्रुप के अंदर मिलेगी, राइट। और लास्ट में एक चीज और है मेरे पास में जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, राइट। तो प्लीज मुझे मौका दीजिएगा, ओके, यस, ओके। ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है ऑलरेडी आपके चैट बॉक्स के अंदर। प्लीज आप उसको इंग्लिश में स्टडी करना, मैं आपको हिंदी में दिखा रहा हूँ, ओके। देखिए, ध्यान से देखना। ऐसा करने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि तकनीक वास्तविक वस्तु पर कैसे काम, राइट। यानी कि पहली इमारत बनाने के लिए हमारी योजना लाइसेंसों की पहली बिक्री, ध्यान से सुनिएगा, हमारा जब पायलट प्रोजेक्ट जब हमारा ऑनगोइंग डिलीवरी पर होगा, डिलीवर होने वाला होगा,
उसके बाद हम लोग इसकी लाइसेंसिंग की बिक्री चालू करेंगे। कब? 2023 से लेके 2025 के बीच में, राइट। प्रत्येक लाइसेंस बिक्री के बाद लाभांश का भुगतान किया जाएगा। मतलब कि एक प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया तो भैया आपका जो प्रॉफिट शेयर है, जितने आपने शेयर होल्डिंग कर रखे हैं, उसके बदले में आपको प्रॉफिट शेयर कंपनी आपको दे देगी। अब नए व्यक्तिगत खाते में ध्यान से सुनिएगा, नए व्यक्तिगत खाते का मतलब 2022 में हम लोगों को एक नया बैक ऑफिस मिलने वाला है, जहां पर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम इस बैक ऑफिस में आपको देखने को मिलती हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स उधर बैक ऑफिस में खत्म हो जाएंगी। और साथ में आप भविष्य में अपने लाभांश का स्वतंत्र रूप से पूर्व अनुमान लगाने में सक्षम होंगे। मतलब कि आपने जितने शेयर बाय कर रखे हैं और अगले महीने अगर 4 प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहे हैं या 4 लाइसेंस सेल हो रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट शेयर उस महीने कितना बनेगा, इसका भी आप फोरकास्टिंग कर पाएंगे, इसका भी आप पूर्व अनुमान लगा पाएंगे कि अगले महीने मुझे कितने डॉलर का, राइट, कितने डॉलर का मुझे प्रॉफिट शेयर आने वाला है। भैया ये वाली बात अगर जिसको अच्छी लगी और समझ में आई हो तो एक बार प्लीज थम्स अप कर देना, राइट, क्योंकि मेहनत लगती है बहुत ज्यादा। बाकी मेरी तरफ से आज का सेशन कंप्लीट है, राइट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, राइट, बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन बेसिकली सबने एंजॉय किया, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा आज के सेशन में, राइट। और मैं आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। एक बार विपुल जी के पास चल लेता हूं, अगर उनके पास है तो कुछ वो बताएंगे, अदरवाइज फिर हम वाइंड अप करते हैं। प्लीज सर। नहीं मोहित, अभी कुछ नहीं है, ओके, अभी 1 घंटा से ऊपर हो गया है और सभी लोगों ने अपने टाइम को यहाँ पर कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी मैं सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि जिन लोगों के पास में अभी भी वक्त है कि जिनका इंस्टॉलमेंट, राइट, जिनका 3 महीने से ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, यदि आपके नॉलेज में हो या किसी के जानकार हो, यदि वो नहीं करना चाहता है और तो आप उनकी केवाईसी नहीं है, तो आप यदि इनको फुलफिल करना चाहते हैं तो उसको भी किसी भी तरीके से आप उसको रिकवर करें, क्योंकि ये मौका दोबारा करके नहीं मिलने वाला है कि हम दोबारा करके अपने पैकेज को बाय करें। तो प्लीज ऐसा ना हो कि इतना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल एक किस्त जमा करने के बाद उसको दोबारा करके दोबारा देखा भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ओनली 1 टाइम पेमेंट पेड किया, सिस्टम के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग की इनकम लेने के लिए यहाँ पर अपडेट किया अपने आप को, मगर उन लोगों ने क्या किया, अभी तक दोबारा करके वहां परचेजिंग की ही नहीं। तो मेरा निवेदन है उन लोगों से कि उनकी पोर्टफोलियो को बचाइए और उनको सता करने की कोशिश करिए। ऑडियो वीडियो जैसे भी डालना हो डाल करके उनकी इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचा दिया जाए। थैंक यू। आज के सेशन मेरे लिए इतना है मोहित, और कल हम दोबारा करके नई इन्फॉर्मेशन से मिलते हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, कल कुछ नए अपडेट्स के साथ में आपके साथ हाजिर होंगे, राइट। और मैं तो चाहता हूं कि आप सब लोग भी अपने बेसिस पर इस टेक्नोलॉजी का एनालिसिस किया करें, राइट। जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहते हैं या अपनी टीम के जो भी आपके क्वेश्चन चलते रहते हैं, प्लीज उसको सपोर्ट से पूछा करिए, राइट, क्योंकि डेनिस टैगलिन ने सपोर्ट को हमारे ही सपोर्ट करने के लिए बिठा रखा है, राइट। उनका जितना ज्यादा से ज्यादा दिमाग चाट सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा दिमाग चाटिए, और अगर वहां से कुछ अच्छी चीज मिलती है तो प्लीज उसको अपनी टीम के साथ भी इसको शेयर कीजिए, राइट। सो आज इसी के साथ ही मैं विदा लेना चाहूंगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुभ रात्रि।